नमस्कार दोस्तों। 2-3 दिन पहले मैंने एक YouTube शॉर्ट्स बनाया था। उसमें आपको बताया था कि मुझे कोविड पॉजिटिव पाया गया है और इसी की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा था और इसी की वजह से फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जब भी मैं बेहतर फील करता रहूँगा यहाँ पर वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रिसेंटली आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया के द्वारा लिया गया, और वो ये है कि जो भी उसका बकाया था सरकार के पास, मतलब जो भी ड्यूज देने थे वोडाफोन आइडिया को सरकार को, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देख रहे होंगे, मैंने कई बार वीडियोस में आपको बताया भी है कि क्या जो देश के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर है, क्या वो ड्यूओपोलो की तरफ चला जाएगा। मतलब दो प्लेयर बचेंगे, एक तरफ एयरटेल और फिर दूसरी तरफ जियो। क्या ये दो ही प्लेयर बचेंगे? अल्टीमेटली नुकसान यहाँ पर कस्टमर्स का होगा। तो जरूरी है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स बने रहें मार्केट के अंदर, ताकि कस्टमर्स को बेनिफिट मिलता रहे यहाँ पर। और इसी की वजह से अगर आप देखिए तो काफ़ी लंबे समय से कोशिश की जा रही थी कि जो वोडाफोन आइडिया है उसको बचाया जाए। और ये भी आप देख सकते हो, गवर्नमेंट सेट टू बिकम लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ वीआई वोडाफोन आइडिया टू ओन 35.8% स्टेक। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा खबर के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय कि क्या ये सरकारी कंपनी बन जाएगी। क्योंकि एक तरफ आप देखिए तो एमटीएनएल और जो बीएसएनएल है उसको सरकार एक प्रकार से थोड़ा सा कम करने में लगी भी है। वो देख ही रहोगे, भले ही सरकार उसको ना बोले, लेकिन एक तरफ हमें दिख रहा है कि वहां पर सरकार अपने रोल को कम करना चाहती है। तो क्या यहाँ पर वापस ये एक नई सरकारी कंपनी बन जाएगी? इस क्वेश्चन को फाइंड आउट हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो, एक तो चर्चा यही है कि जाहिर सी बात है सरकार के पास 35% से ज़्यादा हिस्सा वोडाफोन आइडिया में आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से 1-2 दिन पहले ये आया है। सरकार ने कह दिया है कि सरकार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वोडाफोन आइडिया को चलाने के लिए। मतलब कि कोई भी जो कंपनी होती है उसके अंदर आपने देखा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं? बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, समय समय पर मीटिंग्स करते रहते हैं और उसी मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन होता है वो कंपनी को फॉलो करना होता है। तो बोर्ड के अंदर यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं, आप खुद बताओ वो कौन होंगे? वो वही होंगे ना जो इसके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, वही लोग अपॉइंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी इसके अंदर, तो इसको चलाने की जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए? सरकार की होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने किसी भी पर्सन को बोर्ड के अंदर नहीं बैठाएगी। मतलब कि जैसे वोडाफोन आइडिया जिस प्रकार से वोडाफोन और आइडिया के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था उसको वैसे ही चलाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था जो आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि सूती के माध्यम से, सूती बेसिकली आपको पता होना चाहिए स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब क्या होता है ना कि जैसे अगर आप रिलायंस में भी देखोगे ना, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें भी भारत सरकार का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो अंबानी की कंपनी है, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा रिलायंस हो गया, बहुत सारे टाटा हो गया, बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज है ना उसमें आप जाकर देखोगे तो उसमें सरकार गवर्नमेंट का भी हिस्सा उसमें आपको देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट जो खरीदती है ना वो इस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से खरीदती है और वो बेसिकली प्रेसिडेंट के नाम से होता है। जो भी शेयर भारत सरकार खरीदती है किसी भी कंपनी के अंदर, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से वो खरीदा जाता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, सूती के माध्यम से ही यहाँ पर जो हिस्सा है वो भारत सरकार के अंडर में आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर सूती के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं रविंदर ठक्कर, उनके द्वारा इसमें बताया गया। तो देखो, इसको और मैं आपको समझाता हूँ कि ये सरकारी कंपनी क्यों नहीं बनेगी। उसके पहले यहाँ पर जल्दी से एक बार और देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिरकार ऑफर क्या किया था। देखो, याद होगा कि 2020 में 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो भी यहाँ पर बकाया था वो पेमेंट करना होगा। तो उसमें ये पता चला कि जो वोडाफोन आइडिया है उसके ऊपर बहुत भारी कर्ज हो गया है। मतलब वोडाफोन आइडिया को अगर आप देखोगे तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू अकेले करीब 58,000 करोड़ का बन रहा था, तो वो पेमेंट करना था। लेकिन बाद में ये दिखने लगा कि यहाँ पर
ये जो वोडाफोन आइडिया है वो उसको पेमेंट ही नहीं कर पाएगी, या तो ये कंपनी डूब जाएगी क्योंकि ये फंड भी नहीं रेज कर पा रही थी। तो फाइनली सरकार ने यहाँ पर एक ऑफर प्रोवाइड किया इन टेलीकॉम कंपनीज को, और ये कहा कि चलो हम 4 साल का आपको मोरेटोरियम ऑफर कर सकते हैं। मतलब कि आपको अभी पेमेंट नहीं करना है, आप 4 साल के बाद या तो पेमेंट कर दो, या तो जो भी आपका बकाया है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। इक्विटी का बेसिकली यही हुआ कि ये 58,000 या फिर जितना भी टोटल बकाया है जो वोडाफोन आइडिया को सरकार को देना है, उतने रुपए की हिस्सेदारी जो है वो यहां पर सरकार की हो जाएगी। मतलब कि जो भी बकाया होगा उतने रुपए के शेयर होल्डिंग एक प्रकार से सरकार के पास आ जाएंगे। और इसी की वजह से अब आप देखिए यहां पर हुआ क्या है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कर्ज है इस समय, जो करंट कर्ज अगर आप देखोगे तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा था। अब आप खुद सोच के देखिए, कोई टेलीकॉम कंपनी जिसके ऊपर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो, वो किस तरह से एयरटेल और जियो जैसे बड़े प्लेयर्स के बीच में टिक पाएगी। और इसीलिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि एटलीस्ट सरकार के ऊपर जो भी हमारा बकाया है उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट करके दे देंगे। और जो भी इस समय इक्विटी बन रहा है उसके हिसाब से यही बताया गया कि 35.8% हिस्सेदारी यहां पर सरकार की हो जाएगी। ठीक है, और यही आप देख सकते हो जो सूती के सीईओ हैं टक्कर साहब, उनके द्वारा बोला गया है कि ये सारे डिसीजन तभी लिए गए जब यहां पर देखा गया कि वोडाफोन आइडिया के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था और वो अपने बुक्स को क्लीन करना चाहते थे। अब देखिए, वो अपने बुक्स में से एटलीस्ट ये दिखा सकेंगे ना कि हमारे ऊपर इतना बड़ा जो कर्ज था वो हमने हटा दिया है। और इसी की वजह से अब क्या होगा कि जो भी उनके पास पैसा है, जो भी कुछ बचा होगा या फिर आगे चलकर जो भी वो पैसा जुटाएंगे, उनको बकाया चुकाने में नहीं सोचना पड़ेगा, वो नए टेक्नोलॉजीज में निवेश कर सकेंगे। क्योंकि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वो तो क्या कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया इस समय बाकी का कर्ज चुकाने में लगी हुई है, तो उसका टिकना बहुत असंभव जैसा हो गया था। और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल देश के पर्सपेक्टिव से, ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये डिसीजन अभी क्यों लिया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि 4 साल के बाद भी वो हो सकता था, क्योंकि 4 साल का मोरेटोरियम था। देखो यहां पर मोरेटोरियम चुनना है कि नहीं चुनना है, या फिर इक्विटी कन्वर्जन करना है कि नहीं करना है, इसका एंड डेट ट्यूसडे को होना था। और इसीलिए मंडे को ये पूरा डिसीजन है वो यहां पर सामने आया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ट्यूसडे तक डिसीजन लेना पड़ता, और इसीलिए फाइनली मंडे को यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने डिसीजन ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि जब सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर इसके अंदर बन जाएगी, अब सबसे बड़ी कैसे है, जैसे कि अभी आप देखोगे तो 35.8% सरकार शेयर होल्डर बन जाएगी। वोडाफोन जो ग्रुप है, जो फॉरेन की कंपनी है, उसके पास शेयर होल्डिंग 28.5% आएगा। और जो आदित्य बिरला जिसके पास आइडिया था, क्योंकि आइडिया इनके पास था और वोडाफोन दोनों मर्ज हो गए थे, तो आदित्य बिरला जो है उनके पास 17.8% हिस्सेदारी आ जाएगी। तो सबसे बड़ी शेयर होल्डर सरकार है, उसके बावजूद भी आखिरकार यहाँ पर सरकार क्यों नहीं चलाना चाहती है? इसका एक सिंपल जवाब आप यही देख सकते हो कि जिस प्रकार से इस समय सरकार जितने भी कंपनीज हैं उसको अपने आप से हटाना चाह रही है, चाहे बीपीसीएल हो गया, जितने सारे डिसइन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर सरकार करना चाह रही है। इसमें एक और आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, कई लोग शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिरकार सरकार ने आखिरकार इसमें शेयर होल्डिंग क्यों ले लिया। ठीक है, देखो एक ये भी था कि अगर मान लो ये कंपनी डूब जाती तो क्या आपको लगता है कि सरकार के पास जो पैसा आना था क्या वो आ पाता? बहुत मुश्किल से आ पाता। इनके एसेट्स वगैरह बेचे जाते, बहुत वर्ष लग जाते, उसकी वैल्यू कितनी निकलती, बहुत मुश्किल है, राइट। तो यहाँ पर सरकार ने सोचा चलो ठीक है, कम से कम आगे चलकर अगर फ्यूचर में ये कंपनी सुधर जाती है तो जो बकाया है वो तो एटलीस्ट उनके पास वहां से वापस आ जाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार ने डिसाइड किया कि जो बोर्ड मेंबर्स जिस प्रकार से कंपनी को चला रहे हैं, जिसमें वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप के मेंबर्स हैं, उसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। और इसीलिए आप देखिए ये भी डिसाइड किया गया है यहाँ पर प्रमोटर्स के द्वारा, प्रमोटर्स कौन, जो ओरिजिनल जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा, कि शेयर होल्डर जो एग्रीमेंट है उसके अंदर बदलाव करेंगे। पहले क्या था कि मिनिमम क्वालिफाइंग शेयर होल्डिंग, मतलब आपके पास मिनिमम 21% हिस्सा होना चाहिए था वोडाफोन आइडिया में, तब आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस में शामिल हो सकते हो। लेकिन अब जाहिर सी बात है यहाँ पर आदित्य बिरला के पास 21% से कम हो गया है, 17.8% हो गया है, तो इसके अंदर भी अमेंडमेंट करके 21% से 13% कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर आदित्य बिरला और वोडाफोन ग्रुप दोनों मिलकर इसको चला सकें। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी अपॉइंटमेंट हैं डायरेक्टर्स के, ऑफिशियल्स के, जो भी हैं, वो वोडाफोन और आदित्य बिरला यही दोनों मिलकर लेंगे। और सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि हम इसके अंदर कोई भी दखल नहीं देने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर सपोज, क्योंकि अब सरकार की हिस्सेदारी आ गई है इसके अंदर 35.8%, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत सरकार मदद करेगी। अगर मान लो वोडाफोन आइडिया को कुछ पैसा जुटाना है, कुछ मार्केट से लेना है, या फिर फॉरेन निवेशक को थोड़ा एक सपोर्ट देना है, तो वहां पर सरकार थोड़ा पुश कर सकती है कि हाँ देखिए हमारी भी हिस्सेदारी है इसके अंदर, आप यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में निवेश कर सकते हैं।
और अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि क्या वोडाफोन आइडिया अब सर्वाइव कर पाएगा, क्या पॉसिबल है। देखो अब क्योंकि एक बहुत बड़ा जो कर्ज का हिस्सा है वो वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसका जो बुक्स है, जो बैलेंस शीट कहते हैं ना, बुक्स डेट वगैरह कर्ज कितना है, वो थोड़ा सा क्लीन हो गया है। तो अब कंपनी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा फंड को जुटाना, ग्लोबल निवेशक से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, वो लोग अब यहाँ पर आ सकेंगे। और जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार की भी इसके अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गई है, उसकी वजह से भी इनको बेनिफिट होगा। और पुराने और नए निवेशक वो अब थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे इनके अंदर निवेश करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि प्रेजेंट में अगर आप रेवेन्यू देखोगे ना, मतलब कि पर यूज़र, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये लोग क्या देखते हैं कि एवरेज में पर यूज़र से उनको कितना कमाई होता है। तो अभी वोडाफोन आइडिया का देखिए तो बहुत कम है, इट इज़ जस्ट अराउंड 109 रुपीज़ के आसपास, जो कि इसको अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना है तो पर यूज़र से कम इनको 300 रुपये की ज़रूरत है। तो क्या ये उसको 109 से 300 रुपीज़ तक ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा क्या इनके पास कैश जुटा पाते हैं कि नहीं, अगले 2-3 साल तक चलाने के लिए क्या ये कैश जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे, ये भी देखना होगा। तो फाइनली अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, मुझे बहुत थोड़ा पेन हो रहा है गले वगैरह में, लेकिन स्टिल आई वॉज ट्राइंग, क्योंकि रूम में बैठा हुआ था, क्या करूँ। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि हम पब्लिक कंपनी और अलग अलग कंपनीज की बात करें, क्या बता सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं किसी भी पब्लिक कंपनी में? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs जो हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बाकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।